माशाल्लाह ये आदिल अब्बासी राजस्थान से हैं। इनका एक सवाल है, लिखा इन्होंने, मुफ्ती साहब जी मेरा एक सवाल है कि छोटा जानवर यानी कि बकरी को कुर्बानी करना चाहते हैं और ज़िबह करने के बाद उस बकरी के पेट में से बच्चा निकला तो कुर्बानी का सवाब और कुर्बानी की अदायगी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा जी? आप तफसीर से बताएं। बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। कुर्बानी का जानवर बकरी हो या भैंस हो, यानी कि नर मादा मुअन्नस कोई सा भी जानवर हो, अब उस जानवर की कुर्बानी करते वक्त पेट से बच्चा निकला तो उस बच्चे का हुक्म यह है शरीयत की तरफ से, अगर वो इतना बड़ा हो कि उसको भी कुर्बान किया जा सकता है तो उसको भी ज़िबह करें और उसका गोश्त बनाएं, उसका गोश्त भी उसी में शामिल कर दें। अगर बच्चा छोटा है, अभी गोश्त का लोथड़ा ही बना है, तैयार भी सही से नहीं हुआ, तो उसकी कुर्बानी का हुक्म यह है कि जिस तरह हम उसके दीगर आज़ा ज़ायद चीज़ें होती हैं वो हम दफन करते हैं, उसको भी दफन कर दिया जाए। रहा मसला सवाब का, तो अगर हमने वो जानवर कुर्बान कर लिया, हमारी नीयत के एतबार से सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला आपके जानवर का खून नहीं चाहते, गोश्त नहीं चाहते, अल्लाह तबारक व तआला आपका तक़वा चाहते हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपका तक़वा पहुँचता है, आपकी नीयत पहुँचती है, आपकी परहेजगारी पहुँचती है कि आपने किस नीयत से इस जानवर को कुर्बान किया है। तो इस बात को सही तरीके से समझ लें कि कुर्बानी के जानवर के हामला होने की वजह से कुर्बानी में कोई कमी नहीं आ सकती। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, अगर हमें उस जानवर के हामला होने का पहले से ही इल्म है, खरीदने से पहले हमको मालूम था कि ये जानवर हामला है, 2-4 महीने का बच्चा है इसके अंदर, तो फिर हम उस जानवर को ना खरीदें, हम नहीं कोई भी ना खरीदे, उस जानवर को इसी तरह छोड़ दिया जाए, उसकी जगह दूसरा जानवर खरीदे, ये बेहतर है। लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब हमने कुर्बान कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद ना हमारी सवाब में कमी है और उसको भी हम उसी के गोश्त में शामिल कर लेंगे। यह आपका सवाल था, आपकी कुर्बानी भी अदा हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे सबको सही समझ अता फरमाए, कुर्बानी करने का जज्बा और शौक़ हमारे दिलों में पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।